Hello friends, welcome to Target UPSC. Myself Dr. Sudarshan Luda. As many students have requested a video on what should be a strategy post the deferment of prelims, I thought of making this video. So in this video we would discuss what could be the probable dates for the prelims. Prelims कब हो सकती है? What should be your strategy during these months? साइमल्टेनियसली क्या ऐसे चीज़ें हैं, कौन से ऐसे बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम, मेंस पढ़ना चाहिए नहीं, मेंस के लिए पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी स्ट्रैटेजीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज टारगेट यूपीएससी. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. टू स्टार्ट विथ, it's a panic situation all around the world and also among the UPSC students, and the minister himself have said that the prelims is going to be postponed. He has not given a date, but looking at the condition, present condition, so what we feel as in जो मैं सोचता हूँ कि prelims would be postponed by at least 1.5 to 2 months. So if you take 31st May was the original date. 31st May से if you take 1.5 months, it would be July end or August first week would be the most probable date. सेकेंड क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मेंस पोस्टपोन होगा क्या. आई वुड डेफिनेटली से कि मेंस भी पोस्टपोन होगा, एंड मेंस के लिए एटलीस्ट 3.5 मंथ्स आपको मिलने वाला है. तो इट वुड बी अराउंड नवंबर दिसंबर. 2014-15 में भी द मेंस वाज इन दिसंबर. सो डू नॉट पैनिक, यू वुड गेट एडिक्वेट टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर फॉर मेंस. तो 3.5 महीने नवंबर दिसंबर में देयर इज अ चांस कि आपका मेंस हो सकता है. सो अभी द प्रेजेंट सिचुएशन जैसे जा रहा है, एज वी ऑल्सो अर्लियर प्रेडिक्टेड कि प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा. नाउ व्हाट आई थिंक इज प्रीलिम्स वुड बी डेफिनेटली इन जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक. एंड इफ यू सी द टाइम पीरियड, हमारे पास अभी 2.5 to 3 मंथ्स है फॉर आवर मतलब प्रीलिम्स, अगर हमने टोटल प्रिपरेशन ये देखा तो. सो क्या स्ट्रैटेजी चाहिए आपकी इस वक्त में कि क्या व्हाट शुड बी अ स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग दिस फेज. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट रिलैक्स. सो जो कॉमन मिस्टेक सब लोग कर रहे हैं कि वो दे आर रिलैक्सिंग थिंकिंग दैट द प्रीलिम्स वी स्टिल हैव 2 to 3 months. आई वुड टेल कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट दैट एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स. जिन्होंने टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं की थी, जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा था, तो उनको टाइम मिल गया है. सो एवरीवन इज इन रेस, सो द कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज डू नॉट रिलैक्स ड्यूरिंग दिस फेज एंड कीप योर प्रिपरेशन in the same phase. You should at least study for 8 to 10 hours क्योंकि now you have been adapted to this new normal. So I would suggest make sure you study for 8 to 10 hours. Secondly, I would say कि focus on your weak subjects. बहुत सारे students पूछते हैं कि the weak subjects, what I've seen through this interaction with students is science and technology, environment, ancient India, art and culture are the major weak sources. So I would suggest everyone to focus on these weak subjects as much as possible. तो ये that would help them get those 5 to 10 marks extra. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है. सेकेंडली, एक कॉमन थिंग मैं बताना चाहता हूँ जो सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इज मॉडर्न एनसीईआरटी की. मॉडर्न एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है उसके लिए नई एनसीईआरटीज फ्रॉम 6 to 12. एक्सक्लूड द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट फ्रॉम 6 to 12 न्यू एनसीईआरटीज and read. Most of you the questions are from modern history new NCERTs. So जो 6 to 12 NCERTs है, please focus on them. Questions वहीं से आ रहे हैं prelims में and mains में भी. So पुराने NCERTs मत पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या फिर हिस्ट्री के लिए. फोकस ऑन न्यू NCERTs, दैट इज थीम्स वाले NCERTs 6 to 12 एकदम डिटेल में पढ़िए. अगर पॉसिबल है तो नोट्स बना के रखिए जो आपको मेंस में भी यूजफुल रहने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं शुड बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, अभी इतना 3 months है. तो आई वुड सजेस्ट जिसका सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है, they can give 1 to 2 hours for mains preparation, and in this mains preparation they can either give focus on one subject. मैं ये नहीं चाहता कि आप सारों GS 1 2 3 4 सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करो. आई वुड सजेस्ट कि एक जो पार्ट है आपको लग रहा है कि ऑप्शनल का पेपर 1 आपका मतलब इनकम्प्लीट है, प्रिपेयर नहीं है, तो यू कैन प्रिपेयर दैट फॉर अ मंथ. तो आपके पास 1 महीने के लिए आप, एंड मैक्सिमम टाइम यू कैन गिव इन अ डे इज 2 hours, उससे ज़्यादा मेंस के लिए नहीं देता. सो 20% ऑफ योर टाइम should be for mains, and this especially for those students who are giving their second, third, fourth, fifth attempt. And first attempt students should exclusively focus on prelims preparation. That one thing I would like to tell you. Second important चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो मेक श्योर आप और एक टेस्ट सीरीज के पेपर्स देखना स्टार्ट कीजिए. सो आई हैव डिजाइन्ड यूनिक स्ट्रैटेजी दैट इज 1+1 स्ट्रैटेजी. दैट इज एक जो टेस्ट आपने पुराना सॉल्व किया है, प्लीज रिवाइज दैट ओल्ड टेस्ट एंड सॉल्व 1 न्यू टेस्ट एवरी डे. तो अगर ऐसे करोगे तो पुराना टेस्ट सॉल्व किया होगा उसका, यू वुड बी एबल टू रिवाइज दोस टेस्ट ऑल्सो, तो उसका रिटेंशन भी अच्छा होगा. एंड सॉल्व अ न्यू टेस्ट, 1 new test. So 1+1 strategy is one important thing which I would like to tell you. For current affairs also I would tell you there's a 1+1 strategy, that is
यू शुड जो भी आपने एक बेस करंट अफेयर्स नोट्स बनाया है, बहुत सारे लोगों ने टारगेट शॉट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, यू कैन चेक द सैम्पल नोट्स एंड सो एनी करंट अफेयर्स नोट विच यू हैव फॉलोड, तो यू हैव टू कीप दैट एज अ बेस। एंड सेकंड, कोई भी जो नया आपको लग रहा है कि आपके पास एडिक्वेट टाइम है, तो यू कैन गो थ्रू द इंडेक्स ऑफ द, डू नॉट रीड फ्रॉम फर्स्ट पेज, गो थ्रू द इंडेक्स। इंडेक्स में देखिए कि कौन सा टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है एंड रीड दैट टॉपिक। तो वो पहला टॉपिक पढ़ने की जरूरत है रादर देन गोइंग फ्रॉम पेज टू पेज। तो एक सोर्स को, जो फर्स्ट सोर्स है उसको बेस रखना है, सेकंड या थर्ड जो भी आप पढ़ना है आपके अकॉर्डिंग टू योर अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ रिविजन्स, आप दूसरे सोर्स का इंडेक्स देख सकते। यू कैन गो थ्रू द इंडेक्स ऑफ टारगेट यूपीएससी, टारगेट शॉट्स, आई विल पोस्ट इट एंड यू कैन गो थ्रू इट। सेकेंडली, मैं हमेशा यही बोलूँ कि स्टैटिक बुक एक जो आपने पढ़ा है, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे लोगों के अलग अलग सोर्सेस है, एनवायरमेंट के लिए कोई शंकर पढ़ रहा है, तो एक जो सोर्स है, आपने कोई क्लास नोट्स पढ़े हैं, तो आप उस एक चीज को एक स्टैटिक रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। तो उसके जगह आप उसको मल्टीपल रिविजन्स दीजिए। तो ये एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कीप द स्टैटिक बुक एज सेम, गिव मल्टीपल रिविजन्स। सेकेंडली, करंट अफेयर्स के लिए 1+1 स्ट्रैटेजी एंड टेस्ट सीरीज के लिए 1+1 स्ट्रैटेजी इज, आई वुड ट्राई टू टेल यू। अगर आप कोई मेंस का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो इस फेज में, तो जैसे ऑप्शन 1 पेपर 1 पढ़ रहे हो, तो उसका एक पार्ट 1 आपको लग रहा है ये वीक है, तो उसको आप स्ट्रेंथन कीजिए। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट वाले हैं, दे कैन राइट 1 to 2 आंसर्स डेली, तो उसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर आप वो करंट अफेयर्स को मेंस के साथ लिंक कीजिए। कि अगर आपको कोई नया स्कीम मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का कोई नया स्कीम मिला है, वुमेन के लिए कोई नई इनिशिएटिव मिली है, वुमेन लाइवलीहुड बॉन्ड्स है, तो उस चीज को आप मैं मेंस में कहाँ यूज कर सकता हूँ, पॉवर्टी को कैसे मैं मेंस के साथ यूज कर सकता हूँ। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज अ टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट GS3। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोविड में, तो उसे कैसे यूज कर सकते हो। जो प्रेजेंट सिचुएशन आया है, एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैं क्या कर सकता था, एथिक्स में एक केस स्टडी आने ही वाला है। तो ऑन दैट पर्सपेक्टिव आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इन सारे ट्रेंड्स को फॉलो करना है। एंड वो एक चीज माइंड में रखनी है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को साइमल्टेनियसली ध्यान रखें। अगर आप पूरा मेंस में नहीं पढ़ रहे हो, तो भी आप एक बैक ऑफ द माइंड आपको चाहिए कि हाँ, ये मेंस में मैं कहाँ यूज करूंगा। तो कीप दैट थिंग इन माइंड। Many students have been demanding after the successful course on environment. More than 500 students have joined it. I'm very thankful for them. On the demands of many students, they're finding science and technology very difficult. So we are launching a science and technology course from this Friday. So you can register on your stencils, or you can directly register with Target UPSC. And it's going to be a comprehensive course, जिसमें we would cover every part of science and technology. We would cover NCERT, क्योंकि NCERT, if you go through, there are so many important topics. What is the use of concave lens? What is the use of convex lens? Baking soda, baking powder में difference क्या? What is the application of both the things? Similarly, DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, कितने टाइप्स के RNA है, क्या रोल है DNA, RNA, हर एक ऑर्गेनल का क्या रोल है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, वायरस क्या होता है, राइट फ्रॉम IT, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड द स्कीम्स, व्हाट इज टेक्नोलॉजी बोर्ड, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सारी चीजें हम कवर करने वाले थ्रू दिस लेक्चर्स वुड बी कंडक्टेड ऑनलाइन। तो यू कैन, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन एनरोल थ्रू इट। सो इफ यू हैव एनी पर्सनल क्वेरीज, यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम। तो ये एक है, एंड प्लीज फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। इफ यू हैव एनी पर्सनल डाउट, यू कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन WhatsApp एंड टेलीग्राम। होप यू कीप सेफ एंड protect yourself. Thank you.